हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये स्पार्क कैसे होता है, आप देख रहे हैं फिगर में दो लाइव कॉपर वायर है, जो एक छोटा सा एयर गैप है और एक स्पार्क हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक लूज सॉकेट में जब आप एक प्लग फिट करते हैं, सॉकेट लूज है थोड़ा सा, दैट मीन्स कि वहां पे थोड़ा सा एयर गैप है, तो उसमें भी स्पार्क होता है। इसका बेसिक रीजन क्या है और कैसे जेई और नीट में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप ध्यान से दें। सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, एक फिनोमेनन है कोरोना डिस्चार्ज। जो फिनोमेनन है दिस कोरोना डिस्चार्ज। तो आप बच्चों देखेंगे कि कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है। लुक एट दिस। जैसे आपके पास एक आर रेडियस का मेटल स्फीयर, आर रेडियस का हॉलो मेटल स्फीयर, और आपने इसके सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू दिया है, जो कि पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो देखो होगा क्या, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी है, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर। दिस यू नो, इसके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑलराइट। अब यू नो कि मेटालिक सरफेस में ये स्फेरिकल होता या स्फेरिकल शेप में नहीं भी है, ये एक आर्बिटरी शेप में भी होता, तो भी पूरे मेटालिक सरफेस पे एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। बिकॉज जब भी आपको एक स्टेडी स्टेट में दे रखा है, तो अगर इसके डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंट होता, तो होता क्या उस केस में, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर फ्लो करता टिल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट बिकम्स व्हाट, सेम। तो यहाँ पे क्या है, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट विल बी सेम। मैं इसे कॉन्स्टेंट कर देता हूँ सी। अब आप देखो, मैंने इसे क्या करा कि इसके न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को आर से मल्टीप्लाई किया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर into what R is equal to what C. So this term becomes electric field intensity E. ये टर्म क्या बन गया, दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ठीक है। सो या इसे मैं Q/4 पाई R स्क्वायर को लिखता हूं सिग्मा। Q/4 पाई R स्क्वायर बिकम्स व्हाट, सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, आप मेरी बात समझ गए ना। Q/4 पाई R स्क्वायर चार्ज ऑन यूनिट एरिया सिग्मा upon epsilon naught into R is equal to what? Constant C. So that means from here you get that sigma is inversely proportional to 1 by R. Sigma to 8 is proportional to what? Inversely proportional to 1 by R. That means कि अगर surface irregular shape में होती, surface irregular shape में होती का मतलब क्या हुआ कि surface मान लो कि arbitrary it's like this, मतलब what, कहीं पे रेडियस ज्यादा है, सरफेस काफी ब्लंट है, कहीं पे रेडियस कम है, राइट। सरफेस काफी शार्प है, जहां पे सरफेस शार्प है वहां रेडियस क्या होगी, बहुत कम। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस जगह जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी व्हाट, जहां पे रेडियस आर की वैल्यू कम है वहां सिग्मा क्या होगा, ज्यादा। जहां आर की वैल्यू ज्यादा है वहां पे सिग्मा क्या होगा, कम होगा। बिकॉज सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जहां पे आर ज्यादा है वहां पे सिग्मा कम होगा, और जहां पे आर कम है वहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, कम। आप समझ गए। आप देखो कि सिग्मा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सरफेस में सीखा, किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आपने की हुई है, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, थिन सरफेस होती तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस व्हाट कि सिग्मा के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे सिग्मा ज्यादा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो दैट मींस व्हाट कि इस प्लेस पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो यू अंडरस्टैंड दैट E1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू व्हाट E2, क्योंकि E1 वाले प्लेस पे एट दिस प्लेस दिस द शार्प एंड, शार्प एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा होने से होता क्या है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो आप देखोगे कि होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा होने से ये होगा, देखो यू सी इट प्रॉपरली।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस स्पेस में है, ठीक से समझ, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स में कुछ एटम्स हैं, मैं किसी एक एटम की फिगर बना रहा हूं, उस एटम में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड यू नो नाउ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस ओर है और ये यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पे बताया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, यू नो दैट फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज, force on a negative charge in a electric field is what in the direction opposite to the direction of electric field. Force on a negative charge in the electric field is always in the direction of what? Opposite to the direction of electric field. तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फोर्स किस ओर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट इस ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसके ऊपर फोर्स इस ओर रहेगा। सो दैट मीन्स व्हाट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से उन एटम्स को, मतलब मैं मॉलिक्यूल्स के अंदर जाकर के बोल रहा हूँ, एटम्स को क्या करेगी, पोलराइज कर देगी। पोलराइज कर देगी का मतलब इट विल बिकम लाइक दिस कि जैसे ये एटम है, यहाँ पे इसका आ गया पॉजिटिव चार्ज सेंटर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस ओर अप्लाई की है ई, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर लग रहा है किस ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, इसके ऑपोजिट लग रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर काफी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से स्नैच कर लेगी, इस ओर फोर्स लगाएगी और एटम से बाहर निकाल। मैं इसी की बात कर रहा था कि अब ऐसे में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तेजी से, और ये इलेक्ट्रॉन्स उस मेटालिक सरफेस से जाकर के कोलाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं, उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स तेजी से इससे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट और साउंड में कन्वर्ट होगी। आपको वही स्पार्क यहाँ पे दिखता है। तो मीन्स व्हाट, यहाँ पे दोनों में कॉमन फिनोमिनन क्या थी, कॉमन चीज थी एयर गैप। अगर एयर गैप नहीं होता, एयर के मॉलिक्यूल्स वहां पे नहीं होते, बिल्कुल टाइटली फिटेड होता, जैसे वायर आपस में कनेक्टेड होते, बीच में एयर गैप नहीं, तो स्पार्क नहीं होता। क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स के एटम्स में से उन इलेक्ट्रॉन्स को इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने बाहर निकाला, और वो इलेक्ट्रॉन्स निकल करके मेटालिक पार्ट से स्ट्राइक करते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट और साउंड में कन्वर्ट होती है, राइट। तो जो कोरोना डिस्चार्ज है इट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हियर, शार्प एंड से ज्यादा होगा और ब्लंट एंड से कम होगा। जो जेईई और नीट की बात है उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए, जैसे यहाँ पे ऐसे आर्बिट्ररी स्टेट में फिगर बना दिया गया, बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेस पे ज्यादा होगा। आप देखो जहां पे शार्प एंड है, उस शार्प एंड पे न केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, वहां से कोरोना डिस्चार्ज, इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज यानी कि इसका चार्ज बाहर जाने के फिनोमेनन। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आप में से पॉजिटिव चार्ज है, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आए तो इस इलेक्ट्रॉन से क्या करा, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करा, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वहां तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ना उस एटम में से, तो हम उसे बोलते हैं कैसे, जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज होकर के एटमॉस्फेयर में आए। आप मेरी बात समझ गए ना, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आए, उन इलेक्ट्रॉन्स ने इसके सरफेस को के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करा, तो यहाँ का कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जिन एटम्स में से आए उन एटम्स में तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो हम बोलते हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक कर गया, डिस्चार्ज कर गया, दैट इज व्हाट कोरोना डिस्चार्ज। सो रिमेंबर द एक्टिविटी कि शार्प एंड्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो शार्प एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, तो शार्प एंड्स में कोरोना डिस्चार्ज यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के चांसेस ज्यादा होंगे। हाँ, उसकी जरूरत क्या है कि वहां पे एयर होना चाहिए, अगर एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स किससे स्नैच होंगे, तो कोई स्पार्क नहीं होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आप इन फिनोमिनन्स को समझने के लिए नेचर की, और साथ में जी और नीट में कैसे पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उस चीज को रिलेट करने के लिए मैं आपको इस तरीके से नेचर के फिनोमिनन्स आपके सामने लाऊंगा और उन्हें एक्सप्लेन